जिसमें सुप्रीम कोर्ट हम लोग को दे चुका है। लेकिन नीतीश कुमार बहरा सरकार आज तक हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मजदूर से भी बदतर है। माने हम लोग का जिंदगी कोई माने मजदूर से भी एकदम उससे भी बदतर में बदतर, जो कि हम लोग रात दिन सेवा में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम करती है। सौतेला व्यवहार, वो सौतेला व्यवहार किस तरह का हुआ? जिस तरह के एक दो बात बताइए हमारे दर्शकों को। हम एक ही पोस्ट पे अंचल कार्यालय में या तो थाना में या न्यायालय में हम बिहार पुलिस के साथ भी काम करते हैं, सबके साथ भी काम करते हैं, बीएमपी के साथ भी काम करते हैं। लेकिन हम लोग के क्या करें, गणिताई है, बाल बच्चे का पोषण भरण करना है, इसलिए मजबूरी में करना है। लेकिन सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रहा है, इसलिए सरकार को ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिए। इसलिए कि मानसिकता सबके लिए बराबर होना चाहिए कि आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, सबके लिए सम्मान। हम लोग को कोई छुट्टी नहीं है, आप लोग को छुट्टी भी नहीं मिलता? कोई छुट्टी नहीं है। ये तो बहुत दिक्कत की बात है। नीतीश कुमार हम लोग के साथ बहुत दिक्कत वाला ही काम कर रहा है। क्या आप नीतीश कुमार जी को जिम्मेवार मांगे? वो जारी रहेगी और अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, तो क्या बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपकी मांग अगर नहीं पूरी की जाती तो उसमें भी कोई आप लोग क्या एक्शन? अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो कारण आप ही लोग बताइएगा क्यों? कारण बताया जाएगा कि मैंने IAS IPS लोग इस फोर्स को जो है गलत से देखते हैं, नीतीश जी को कान भरते हैं, इसलिए नीतीश जी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। गृह सचिव ऐसा सामान नहीं मिलता। और कोई मांग बताइए? अभी सामान्य काम सामान्य वेतन को तो कई लोगों ने कहा है, इसके अलावा भी आप लोग का कौन-कौन? जैसे हम लोग के विभाग में महिला भी है, उन लोग को मातृअवकाश भी नहीं मिलता है। और सब विभाग में जाइएगा, उन लोग के जब मातृअवकाश 6 महीने का मिलता है, इस विभाग में कोई मातृअवकाश है ही नहीं है। कोई सरकारी छुट्टी नहीं है। छुट्टी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में गृह रक्षा वाहिनी का आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या कुछ धरना प्रदर्शन में कहा जा रहा है आप हमारे पीछे का माहौल देख सकते हैं। और जिस तरह से ये अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में लगातार इकट्ठा होता है और जिस तरह से अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको कई सारे कमियां होगी और कई तरह के मांगों को लेकर ये आए यहाँ पर गर्दनी बाग में मौजूद। आइए कुछ लोग से हम बात करते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। क्या नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, शेखपुरा जिला से आए हैं। क्या चीज है आप? किस पद पे? हम गृह रक्षक हैं। गृह रक्षक? जी सर। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस चीज के लिए हो रहा है? हम लोग के लिए सर 21 सूत्री का मांगो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हम लोग को दे चुका है। लेकिन नीतीश कुमार बहरा सरकार आज तक हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मजदूर से भी बदतर है। माने हम लोग का जिंदगी कोई माने मजदूर से भी एकदम उससे भी बदतर में बदतर, जो कि हम लोग रात दिन सेवा में तत्पर रहते हैं। हर पुलिस से ज्यादा चढ़ बढ़ कर काम करते हैं। रात दिन राइफल गोली डंडा सब कुछ एकदम अलर्ट रहते हैं। फिर भी हम लोग के कोई मौजूदगी नहीं है, कोई वेतन नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं रहने का नहीं खाने का। मजदूर से सुअर से भी बदतर जिंदगी हम लोग का है। तो क्या ये सरकार, आप लोग जो गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक दो मांग बताइए जिससे कि सरकार को लगे कि हाँ आपकी मांग जायज है और सरकार इस पर ध्यान दे। मूल मांग क्या है? एक दो मांग रखिए सरकार के सामने। हम लोग का है मांग की पहला नंबर चतुर्थी वर्गीय कर्मी किया जाए। अच्छा। और जो हम लोग का मूल वेतन है वो किया जाए। मूल वेतन? हाँ। मूल वेतन बढ़ाया जाए। हाँ, मूल वेतन बढ़ाया जाए। हम लोग को सालाना वर्दी भत्ता दिया जाए। अच्छा, ये सब नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। 2 साल पर वर्दी भत्ता मिलता है। अच्छा, 2 साल पर मिलता है? 2 साल पर मिलता मतलब एक कपड़ा 2 साल तक? 2 साल पहनिए फटल चिटल। और यहाँ कहते हैं डीएम साहब की यही आपका रेख भेख है। तो हम लोग को जब पैसे नहीं मिलता है तो रेख भेख क्या रहेगा? मजदूरों से बदतर रह सकता है। अच्छा, मतलब बहुत परेशानी में है। बहुत माने कहना मुश्किल है माने कि क्या है। आप तो माने हमारा आवाज से समझ सकते हैं हम कि क्या परेशानी में जूझ रहे हैं, कैसे हम अपना जिंदगी बिता रहे हैं, हम अपना कैसे बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहे हैं। ये थे गृह रक्षा वाहिनी के सदस्य जिन्होंने अपने दर्द और व्यथा सुनाई। कुछ लोग और से हम बात करते। सर आप क्या है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव हुआ, जम्मू जिला सचिव है जी। क्या गृह रक्षा वाहिनी की समस्याओं के बारे में? समस्या का गृह रक्षक का बहुत समस्या है। हम लोगों से केवल काम लेती है सरकार और सौतेला व्यवहार करती है। उचित सम्मान या उचित वेतनमान देने का काम नहीं करती है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं,
लेकिन सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम करती है। सौतेला व्यवहार, वो सौतेला व्यवहार किस तरह का हुआ? जिस तरह के एक दो बात बताइए हमारे दर्शकों को। हम एक ही पोस्ट पे अंचल कार्यालय में या तो थाना में या न्यायालय में हम बिहार पुलिस के साथ भी काम करते हैं, सबके साथ भी काम करते हैं, बीएमपी के साथ भी काम करते हैं। लेकिन जहां बिहार पुलिस को 50 से 60 हज़ार रुपया महीना वेतन दिया जाता है, वहीं हमारे जवानों को, गृह रक्षक भाइयों को केवल 20 से 22 हज़ार रुपया दिया जाता है। तो ये बताइए, ये अन्याय हुआ कि नहीं? हमारे बच्चों के साथ, हमारे भविष्य के साथ ये अन्याय है कि इस महंगाई में हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? 20 हज़ार रुपया में भी पदाधिकारी हमको विरमित करने का धमकी देता है, डिसमिस करने का धमकी देता है, बैठा देने का धमकी देता है, और हमारे मानसिक और आर्थिक शोषण करने का काम करता है। देखिए, क्या आप लोग का रेगुलर ड्यूटी मिलता है क्या? पहले जिस तरह से बहुत लोगों को रेगुलर ड्यूटी नहीं मिलता था, एक आदमी को मिलता था तो एक आदमी को बैठा दिया जाता, अब क्या है, किस तरह का स्थिति है? देखिए, स्थिति कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन लगातार डिप्टी नहीं मिल रहा है। लेकिन डिप्टी मिल रहा है जीवन केवल जीने के लिए। हम बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छी कपड़ा, अच्छा माहौल, अच्छा भोजन बच्चे को हम नहीं दे सकते हैं। केवल अपना जीवन यापन के लिए बच्चों को केवल हम अपने पाल सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भविष्य हमारा बच्चों का नहीं है। इतना पैसा सब लोगों को कुछ भी नहीं होता। ये थे हमारे साथ गृह रक्षा वाहिनी के कुछ सदस्य जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा अपनी समस्याओं को लेके, अपने अधिकारों को लेके, अपने मतलब कि जिस तरह से इनको समस्या आ रही है, खासकर तनख्वाह के बारे में इन्होंने कहा कि मेरा तनख्वाह बहुत कम है। साथ ही हमारे साथी जो काम करने वाले हैं उनको अधिक तनख्वाह मिलता है, लेकिन हमें जो तनख्वाह मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। और भी हम कई लोगों से बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ समस्या यही है कि हम लोग का वेतन नहीं दिया जाता है, हम लोग का मजदूरी दिया जाता है। मजदूरी मिलता है, वेतन नहीं है। वेतन 21,000, 22,000, 50,000, 20,000, 10,000 होता तो एक रहता कि सरकार 30 दिन चाहे 31 दिन चाहे 28 दिन का वेतन देती है। ये वेतन नहीं देती है, ये मजदूरी देता है। जैसे मजदूरी के जो लेबरों को मजदूरी मिलता है, 8 घंटा करो 700 देंगे, 8 घंटा करो 300 देंगे, ये मजदूरी मिलता है। उसी तरह से हम लोग के सरकार मजदूरी, इसीलिए सरकार हम लोग के मजदूरी देता है 8 घंटा के लिए। और काम कितने घंटा लेता है? 24 घंटा। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का नियम है? आपके यहाँ अगर कोई वर्कर को लिया ये गांव से मजदूर के, और उसको 8 घंटा वेतन दीजिए कि हमको क्या काम, चलो पेंट कर रहे हैं, उससे 12 घंटा कराइएगा, करेगा? 8 घंटा 6 घंटा भी सूद से काम नहीं करता है, पूर्ण वेतन लेके जाता है। हम लोग 24 घंटा भी करते हैं तो हम लोग का पूर्ण वेतन नहीं मिलता है। मिलने का आज और मिलेगा कल और मिलने का परसों तो मिलेगा चौथा रोज, ऐसा वेतन मिलता है। हम लोग के साथ ना इंसाफी करता है सरकार। हमारा सामने सरकार के साथ रहते हैं हम लोग। गृह रक्षक है जो 24 घंटा काम करते हैं, जाम छोड़ाते हैं, और डीएपी सभी बैठा रहता है, उधर रहता है, छटकर चलता है कि होमगार्ड कर ही रहा है। हम लोग का एकदम मजदूरों से बदतर बना के रखे हो। लेकिन हम लोग के क्या करें, गरीबताई है, बाल बच्चे का पोषण भरण करना है, इसलिए मजबूरी में करना है। लेकिन सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रहा है, इसलिए सरकार को ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिए। इसलिए कि मानसिकता सबके लिए बराबर होना चाहिए कि आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, सबके लिए सम्मान किया जाए, ताकि हमारे भी बाल बच्चा सही से पले और उनका भी बाल बच्चा पल रहे जैसे पले। अपना वेतन बढ़ाने के लिए कोई नहीं कहता है, हम लोग के बताने के लिए चिल्लाने पड़ता है। जब एक गृह रक्षक वर्दीधारी जब वेतन मांगने के लिए सड़क पर उतर जाए तो आम पब्लिक के लिए भूख कहाँ से मिटेगा? बताइए, गरीब गुरुआ के कहाँ से मिटेगा? ये सरकार के देख लीजिए, ये सरकार किसको बिना लाठी के पैसा दिया है? किसी को नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया। इसलिए आप लोग गर्दनी बाग में आंदोलन पर धरना तो करना ही नहीं चाहिए था। इसलिए कि हम लोग के 2-3 बार से शांतिपूर्ण वार्ता किया हुआ है, धरना किया हुआ है, काला बिल्ला लगा के। हम लोग का नहीं करना चाहिए, इसलिए कि 1 तारीख के कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, उसी समय हम लोग के पास कर देना चाहिए था कि ये लोग का मांग लंबे समय से दे दिया जाए। लेकिन सरकार जानबूझ के लटका के हम लोग के जनता के बीच दिखाना चाहते हैं कि इन लोग के भी बैठा के देंगे। इन लोग जब तक धरना देगा तब तक नहीं देंगे, बिना धरना का वेतन नहीं देंगे। यही सरकार है जो कि हम लोग के साथ कर रही है। हम लोग भी, लोग का भी कहना यही है कि जब तक पूर्ण वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी मांगे कि भाई आप लोग को वेतन बढ़ाना, जिसमें 21 मांग है, जिसमें से एक मांग हो गया कि आप लोगों को वेतन बढ़ाना। और कौन कौन से मांग? वेतन बढ़ाना नहीं, समान कम समान वेतन चाहिए। वेतन बढ़ाने का वो 774, 775 कर देगा, थोड़ी मान जाएंगे। हम लोग को बिहार पुलिस के बराबर समान कम समान वेतन मिलनी चाहिए, उसके अनुकूल हम लोग को समान सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग का ड्यूटी कहाँ लगेगा, इसको क्लियर करना होगा सरकार को।
ये नहीं कि आवास पे जाए वहाँ झाड़ू पोछा लगाए, इसलिए थोड़ी ट्रेनिंग किया है जवान। सरकार हम लोग के साथ दोहरी नीति कर रही है। उसी के विरोध में हम लोग के केंद्रीय कमेटी का वाहन पर हम लोग मुंगेर जिला से चलकर पटना आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। कुंदन जी, एक बात बताइए कि जिस तरह आपने सामान्य काम सामान्य वेतन की बात की है, क्या आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है, दोनों नियुक्तियां सामान्य रूप से होती है या फिर दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है? देखिए, अब जो प्रक्रिया आ रही है सेम प्रक्रिया है। अच्छा, यह सेम प्रक्रिया है, सेम ट्रेनिंग है, अच्छा, सेम जगह ड्यूटी लगाता है। उसको 8 घंटा का ड्यूटी मिलता है, हमको 24 घंटा का ड्यूटी मिलता है। अच्छा, 24 घंटा का। हमको 24 घंटा का ड्यूटी मिलता है, उसको 8 घंटा के एवज में हमसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा पेमेंट मिलता है। हम लोग घर नहीं जा सकते, हम लोग को कोई छुट्टी नहीं है, आप लोग को छुट्टी की भी नहीं मिलता? कोई छुट्टी नहीं है। absent हो जाता है। ये तो बहुत दिक्कत की बात है। नीतीश कुमार हम लोग के साथ बहुत दिक्कत वाला ही काम कर रहा है। क्या आप नीतीश कुमार जी को जिम्मेवार मानते हैं? बिल्कुल उन्हीं को मान रहे हैं। सरकार उनकी है तो जिम्मेदार कौन होगा? जो घर के गार्जियन है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। हमको सबको एक नियत से देखनी है, लेकिन यहाँ तो हम लोग के साथ देखा है साफ तू नियत वाली काम हो रही है। आप बताइए कि 774 रुपये में एक व्यक्ति का नहीं चल सकता है, उसको एक फैमिली चलाना पड़ रहा है। 774। हम लोग के बच्चे कोई अच्छा स्कूल में पढ़ नहीं पाता है, हम लोग अपने फैमिली को नहीं देख पा रहे हैं। ड्यूटी में आप लोग का गृह जिला में मिलता है कि कहीं भी आप लोग को भेज दिया जाता है? ड्यूटी गृह जिला भी मिलता है, अदर जिला भी जाना पड़ता है। रेल में भेजता है, पूरा भेज देता है, कभी कभी बहुत दूर। अभी हमको प्रॉपर पटना की बात कर रहे हैं कि पटना के अंदर पूरे बिहार का करीब करीब हर जिला से 150 जवान जरूर पटना के अंदर ड्यूटी कर रहा होगा। और किस तरह की समस्याओं का सामना? समस्या बस हम लोग का यही है, 21 सूत्री मांग जो है हर हाल में पूरा करना, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को भुगतना होगा। क्या करेगा नीतीश कुमार जी? भुगतना हम लोग का जो मांगे पूरी करे, अविलंब पूरी करे, पूरी करे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल जारी रहेगी, जारी रहेगा एकदम चाहे भूखे। अगर आप लोग इस तरह हड़ताल पर जाएगा तो देश का जो प्रशासनिक, बिहार का जो प्रशासनिक व्यवस्था वो तो चरमरा जाएगा। तो इसकी जिम्मेवारी हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अगर समान का समान वेतन दे तो फिर क्या जरूरी हड़ताल करना? सामान्य वेतन हम लोग से तो बेहतर चौकीदार है। हम लोग राइफल की ट्रेनिंग दे दिया है, सामान की ट्रेनिंग, कारतूस की ट्रेनिंग देता है, और मतलब वेतन मान दे रहा है 774 रुपये। चौकीदार भी अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्दनी बाग में धरना पड़ रहा है। वो तो हमसे बेहतर है ना, हमसे तो बेहतर है वो। इसलिए हमारी जो 21 सूत्री मांगे वो जारी रहेगी और अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, तो क्या बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपकी मांग अगर नहीं पूरी की जाती तो उसमें भी कोई आप लोग क्या एक्शन? अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो ये सरकार बदलना ही पड़ेगा। सरकार को बदल दीजिएगा? एकदम बदलेगा, नहीं बदलेगा एकदम विरोध में, हर हाल में जी, हर हाल में नीतीश कुमार जी का बदलाव होगा। चलिए कुछ और लोग से हम बात करते हैं सर, और भी कोई लोग बात करते हैं जो गृह रक्षा वाहिनी। लेकिन सरकार के आदमी है, यानी गरीब मजदूर को है ना, डोरे ले जाके अपना बक्सा में बंद कर देता नहीं नीतीश जी के ना ये कोनो बात नहीं क्या ना। हमको कहना कि जवान का माने बिहार पुलिस के जो है 70,000 से 80,000 रुपया वेतन है, जब 24 घंटा वो ड्यूटी करता है और 24 घंटा हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग के साथ सरकार सौतेला व्यवहार क्यों करती है? कारण क्या है? तो कारण आप ही लोग बताइएगा क्यों? कारण बताया जाएगा क्यों? मैंने IAS IPS लोग इस फोर्स को जो है गलत से देखते हैं, नीतीश जी को कान भरते हैं, इसलिए नीतीश जी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। गृह सचिव, होम सेक्रेटरी सारे लोग यही यही है सरकार से। और राज्य में जो सरकार बढ़ोतरी किया है, नीतीश जी झारखंड नहीं गए थे, झारखंड में देखकर नहीं है कि कहाँ से बढ़ोतरी हो रहा है। आप लोग वेतन बढ़ाने के मांग कर रहे हैं कि हम लोग इतने दिन से सरकार को सेवा किए और सेवा को अभी तक लागू नहीं किया गया, हर स्टेट में लागू कर दिया गया, तो सरकार नीतीश जी को सरकार गुमराह कर रही है। होम सेक्रेटरी हो, गृह सचिव हो, ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि वो सब अगर वेतन भोगी हो जाता है तो हम लोग के डेरा पर माल कौन खिलाएगा, गाय कौन चराएगा, ये कौन करेगा? हम लोग एक ही सूत्री मांग है, समान काम का समान वेतन, जो हम लोग को नहीं मिलता है। काम तो समान करते हैं, पैसा समान नहीं मिलता है हम लोग को।
ऐसा सामान नहीं मिलता। और कोई मांग बताइए, अभी सामान्य काम सामान्य वेतन पर तो कई लोगों ने कहा है, जी। इसके अलावा भी आप लोग का कौन कौन जैसे हम लोग के विभाग में महिला भी है, उन लोग को मातृ अवकाश भी नहीं मिलता है। और सब विभाग में जाइएगा, उन लोग के जब मातृ अवकाश 6 महीने का मिलता है, इस विभाग में कोई मातृ अवकाश है ही नहीं है, कोई सरकारी छुट्टी नहीं है। छुट्टी का कोई आप लोग का प्रावधान है? छुट्टी नहीं है जी, हजूरी का छुट्टी है जी, हजूरी कीजिएगा अफसर का तो 1-2 दिन का छुट्टी मिल जाएगा बस। वर्दी वगैरह का? वर्दी भत्ता मिलता है, हाँ 2 साल पर 10,000 रुपया मिलता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरह बिहार पुलिस का जो मेन स्ट्रीम है उसे वही सुविधा आप लोग को भी मुहैया कराया जाए? जी जी, हम सेम काम करते हैं, हमको सेम वेतन दीजिए। तो सेम में आप लोग जो अभी गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, आपकी टीम जो गई है बातचीत करने के लिए, जब वहां से कोई निर्णय आ जाएगा तो उसके बाद आप लोग का क्या एक्शन होगा? अब हम लोग के जो नेता लोग आएंगे, जो आदेश देंगे वो हम लोग करेंगे। तरह आपने देखा कि गर्दनी बाग में कई लोगों ने अपनी बात को रखी, अपनी अपनी बात को जिस तरह से उन्होंने रखा कि सामान्य काम पर सामान्य वेतन मिलना चाहिए, और लगातार इन्होंने अपनी मांगों के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।